बस बाल धोने से पहले आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। आप ये काम कर लेना, आपके बाल जो है ना बढ़ते ही चले जाएंगे। अगर हेयर फॉल भी है तो वो भी रुक जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। तो आज हम बात करेंगे बालों के झड़ने की समस्या पे। मॉनसून का मौसम है और इस मौसम में पानी भी सप्लाई में गंदा आता है, साथ ही एनवायरनमेंट में भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से चिपचिपापन सा एक मतलब हमें लगता है। स्किन पे भी बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता रहता है, वैसे ही बालों की स्कैल्प में भी बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता रहता है और बाल हमारे बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं। तो कारण बहुत सारे हैं, कारण जो भी है, लेकिन आपको एक सिंपल सा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप जस्ट बालों को धोने से आधा 1 घंटा पहले लगाओगे और आपके बाल जो है ना झड़ना भी बंद होंगे और बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरह से होगी। बहुत तामझाम नहीं है। क्या है, चलिए जल्दी से देखते हैं। इसके लिए आप अगर चाहें तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से एक ही चीज़ आपको लेनी है। दही में भी कैल्शियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, आपके बालों को भरपूर पोषण देते हैं, आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाते हैं। तो अगर आपके पास दही है तो आप दही से बनाइएगा, अगर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल के साथ तैयार कर सकते हो। मैं एलोवेरा के साथ बना रही हूँ और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि चीज़ों को डिफरेंट जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि हर तरह के पोषक तत्व फिर आपके बालों को मिलते हैं। आप जैसे आप स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही चीज़ लगातार यूज़ नहीं करते रहना चाहिए, थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। तो मैंने दही का इस्तेमाल किया था जब मैंने लास्ट टाइम अपने बाल धोए थे, इसलिए मैंने अभी एलोवेरा जेल को लिया है। तो दोनों में से एक ही लेना है, दोनों इकट्ठे नहीं लेने हैं। एलोवेरा जेल भी हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाता है। एलोवेरा के बहुत सारे फायदे होते हैं बालों के लिए, स्किन के लिए। उतनी डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो हो जाता है लंबा, फिर आप भी बोलते हो कि भाई बहुत लंबा वीडियो बन गया। तो इसीलिए तो आपको ले लेने हैं 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल के। अगर आप खाली स्कैल्प में ही मसाज करने वाले हो तो, अगर आपको बालों की लेंथ में भी लगाना है तो थोड़ा आप ज़्यादा क्वांटिटी उस हिसाब से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल के लिए। इसमें आपको ऐड करना है कोकोनट ऑयल, लेकिन आपको वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ही ऐड करना है। मतलब नहीं है आपके पास तब तो दिक्कत कोई नहीं है, आप जो भी आपके पास वो लीजिए। लेकिन ये जो ऑयल होता है ना, तो ये आपकी इसमें मतलब जो पोषक तत्व है ना उनको प्रिजर्व रखा जाता है। मतलब जब हम किसी ऑयल को हाई हीट पे बॉईल करेंगे तो बहुत सारे पोषक तत्व उसके नष्ट हो जाते हैं। वहीं पे अगर कोल्ड प्रेस्ड है तो वो सारी चीज़ें प्रिजर्व रह जाती हैं। मतलब जो फ़ायदे आपको चाहिए वो सारे के सारे फिर आपको देखने को मिलेंगे। आपको जो भी पोषक तत्व होंगे वो आपको अच्छी तरह से मिल पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कोल्ड प्रेस्ड और वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो जो भी आपके पास है वो आप लीजिएगा। आप इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी विटामिन ई से भरपूर होता है और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सिसमे ऑयल भी आप ले सकते हैं, तिल का तेल। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, देखिए चीज़ें वही सही हैं जो आपके पास हैं। अगर आप ढूंढने चले जाओगे तो छोड़ दोगे कि यार है नहीं, रहने देते हैं, बाद में जब होगा तब देखेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं बोलती हूँ चीज़ें जो आपके पास हैं वही बेस्ट हैं, उनको आप यूज़ कीजिए। लेकिन यूज़ तो करना पड़ेगा भाई। अब जब देखते रहोगे, सुनते रहोगे, तब तक तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब हम यूज़ करेंगे उसके बाद ही हमें बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये चीज़ भी हमने ले ली। मैंने 2 चम्मच ही कोकोनट ऑयल के लिए हैं एंड एक मैं इसमें ऐड कर दूंगी विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करने से जो आपको हेयर फॉल हो रहा है ना, उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी। विटामिन ई जो है ना हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। मतलब ये ब्यूटी विटामिन होती है आपकी विटामिन ई। तो जो आपके नेल्स, आपकी बालों की ग्रोथ, आईब्रोज वगैरह, स्किन, ये सारी चीज़ें फिर जब हमारी बॉडी में विटामिन ई भरपूर मात्रा में रहेगी तो आपको इस तरह की कोई भी समस्याएं नहीं रहेंगी। मतलब सुंदरता आपकी बनी रहेगी। तो इसके लिए मतलब एक्स्ट्रा डोज दिया मैंने यहाँ पे विटामिन ई का। वैसे तो कोकोनट ऑयल में, ऑलिव ऑयल में विटामिन ई पाई जाती है। तो इस तरह से आप अगर बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है आपको, तो आप इसमें 2 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। एक की जगह पे आप 2 भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। जितना आपको हैवी हेयर फॉल हो रहा है उस हिसाब से आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक ही लिया है। और इसके बाद आप इसमें अनियन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको बहुत हेयर फॉल है तो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि अनियन में भी सल्फर भरपूर मात्रा में पाया जाता है और
हमारी हेयर फॉल को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इंस्टेंटली काम करने वाला होता है अनियन। लेकिन एक दिक्कत होती है कि बहुत ही ज़्यादा इसकी तीखी वाली स्मेल होती है, जिससे हर कोई परेशान होता है। इसीलिए इसीलिए मतलब हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल वाला हमारे पास जो अनियन होता है उसका जूस निकालना, आंसू आएंगे, ये सब करने से मतलब हमें लगता है कि भी हम कोई रेडीमेड सॉल्यूशन अपना ले। अगर आपको हैवी हेयर फॉल हो रहा है तो रेडीमेड सॉल्यूशन को छोड़ करके अगर आप इस पे ज़्यादा फोकस करते हो, ध्यान देते हो, स्मेल को भूल करके, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। तो आप इसमें अनियन जूस भी ऐड कर सकते हैं, अदरक का जूस भी ऐड कर सकते हैं। अदरक में भी हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाने वाले बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो ये भी इंस्टेंटली आपकी हेयर फॉल को रोकता है। तो आप दोनों को सेम क्वांटिटी में लेकर के उस तरह से भी क्या करना है कि अनियन को अपने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। सिंपल सा उपाय। अगर आंसू आ रहे हैं तो आप मिक्सर जार में थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हो। एक टुकड़ा आप अदरक का ले लीजिए और एक आधा जैसा प्याज ले लीजिए, तो उस तरह से भी जूस निकाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी में ही ये जो मैं बना रही हूँ इसी में ही आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड किया, जस्ट जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई वही ऐड किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है, ताकि क्योंकि हमने विटामिन ई का ऑयल भी इसमें इस्तेमाल किया था। तो अच्छे से मिक्स कीजिए थोड़ा सा टाइम लगा करके। और अभी आपको लग रहा होगा कि एलोवेरा का कलर जो है थोड़ा सा अब लाइट हो गया है, तो इस तरह का मतलब ये हो जाएगा। बाकी अगर आपने अनियन जूस भी मिलाया है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आपको यहाँ पे तीखी अनियन की स्मेल नहीं रहेगी, क्योंकि कोकोनट ऑयल में भी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, तो बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए और बस फिर आप अपने बालों की स्कैल्प में इसे अच्छी तरह से लगाइए, मसाज कीजिए। थोड़ी देर के लिए आप अपने बालों को इस तरह से करके मसाज कीजिए, ताकि बालों में ब्लड सर्कुलेशन बालों में नहीं, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरह से फ्लो करे। जब ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव होगा, तो अगर आपकी रूट्स तक ब्लड अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है, तब भी ये भी एक रीज़न होता है कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होती है, हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, मतलब यूँ कर दीजिए मुंडी को और अच्छी तरह से आप नीचे को लटका लीजिए, मतलब बालों को, तो अच्छी तरह से मसाज कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप आधा घंटा तो ज़रूर ही छोड़िए, मतलब आधा घंटा तो कंपलसरी है, क्योंकि भाई थोड़ा तो टाइम लगेगा ना सारी चीज़ों को आपकी रूट्स तक पहुंचने में, फिर तभी आपको फ़ायदा भी मिलेगा। बस लगाया और यूँ चले गए धोने, तो वो तो काम नहीं होगा। तो आधा कर घंटा आप जरूर रखिए। बाकी आप मैक्सिमम 1 घंटा रख सकते हो, 2 घंटे रख सकते हो, आप ओवरनाइट भी रख सकते हो इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपने अनियन जूस भी मिलाया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस स्मेल वाली दिक्कत है, थोड़ा तो उसमें स्मेल होती ही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आपको और अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रात भर जब अच्छी तरह से आपकी स्कैल्प के अंदर तक, रूट्स के अंदर तक जब पोषण मिलेगा ना बालों को, तो तभी तो वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे, हेयर फॉल आपका इंस्टेंटली रुकेगा। तो ये चीज़ है इस तरह से, मतलब ये छोटा सा उपाय है जिसमें आपको बहुत कुछ ना चीज़ों को बॉईल करने की ज़रूरत पड़ रही है, ना कुछ ताम झाम का कोई चक्कर है ही नहीं। बाकी अगर अनियन जूस नहीं मिला रहे हो तब भी आपका ऐसा नहीं है कि तब ये कारगर नहीं होगा, तब भी ये कारगर होता है। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि बहुत बार आपके क्वेश्चन होते हैं कि बालों को किस तरह से आपने वॉश करना है। देखिए, बालों को वॉश करने का सिंपल तरीका है कि पहले तो आप अपने बालों को अच्छी तरह से भिगा लीजिए, फिर आप शैम्पू जो है ना उसको अगर आप थोड़ा सा मिक्स कर लेते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था एक बहुत सिंपल सा उपाय कि मैं क्या करती हूँ कि आंवला मेरे पास सूखा ड्राई फॉर्म में है, तो उसको बॉईल कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पानी गंदा है, अभी बरसात के टाइम पे पानी गंदा होता है, सप्लाई में भी आता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है उसको शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए। फिर ये जो चीज़ होती है केमिकल है, तो हमारे बालों में जाता है और फिर हमारे जो हेयर फॉल है ज़्यादा होता है। इसी वजह से मानसून में ज़्यादा हमारा हेयर फॉल होता है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा, मैं आंवला को अच्छी तरह से बॉईल कर लेती हूँ लोहे की कढ़ाई में, फिर उस पानी को मिक्स कर लेती हूँ जिससे मुझे अपने बाल धोने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक मतलब तरीका है। और इसे आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे अगर आपको ऐसा भी नहीं करना है, नहीं है आपके पास आंवला, तो आप सिरका लीजिए, एप्पल साइडर विनीगर लीजिए और उसको एक ढक्कन के करीब जिस पानी से आप अपने बालों को धोने वाले हो उसमें ऐड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए और उससे बालों को धो लीजिए। तो होगा यूँ कि जो आपके केमिकल वाला वो जो पानी है या फिर गंदा पानी है, तो वो फिर आपका साफ़ हो जाता है और उसमें मतलब उतना हार्श आपके बालों के लिए वो नहीं रह जाता जितना है ऑलरेडी है।
तो इसलिए मतलब बरसात के टाइम पे बालों की थोड़ी अच्छे से केयर करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से केयर कर सकते हो। और बाकी बस फिर इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। एंड बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।